हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि झारखंड में जो आईटीआई का एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और नोटिस को भी एनालिसिस करेंगे जो एनसीवीटी द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो बराबर लाते रहता हूं जिससे आपका एग्ज़ाम ना छूटे, ठीक है, और सही समय पर कंप्लीट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, जिनका एडमिशन 2018 में हुआ था उनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम, और जिनका एडमिशन 2019 में हुआ था उनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 2020 में होने वाला था। ठीक है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण दोनों एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया था और अब एग्ज़ाम जो करवाया जा रहा है वो 2021 में करवाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें से ड्राइंग पेपर का एग्ज़ाम और ट्रेड जो प्रैक्टिकल होता है उसका एग्ज़ाम 5 अप्रैल से कराया जा चुका है, तो अब समाप्त हो चुका है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो पेपर रह चुका है, जैसे कि ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है, तो इन सब का एग्ज़ाम होना है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पहले ऑफलाइन होता था। ठीक है, तो एनसीवीटी ने 2020 में ही नोटिस निकाल दिया था कि जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो सका। ठीक है, तो अब जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। यह पूरी तरह से मैं खारिज कर देता हूँ। इसका आगे मैं दिखाऊंगा कि एनसीवीटी ने नोटिस जारी किया है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। ठीक है, तो यह जान लीजिए कि जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन ही होगा और 100% ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, तो एनसीवीटी ने नोटिस भी जारी किया है, मैं आपको उसका दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए नोटिस को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। दोस्तों, यह नोटिस जो है वो राजस्थान आईटीआई काउंसिल द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जनवरी जनवरी 2021 में एनसीवीटी ने राजस्थान आईटीआई काउंसिल को यह जवाब मांगा था कि हम आईटीआई को ऑनलाइन कराना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी के जवाब को राजस्थान आईटीआई ने तो मेल किया है। राजस्थान आईटीआई ने एनसीवीटी को मेल किया है कि हाँ, हम एग्ज़ाम आईटीआई कराने के लिए, ऑनलाइन कराने के लिए तैयारी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि नोटिस में लिखा हुआ है। तो चलिए इसे हम नोटिस को आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जो विषय क्या है देख लीजिए आप। एआईटीटी की सीबीटी परीक्षा जनवरी 2021 हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत कंप्यूटरों का विवरण भिजवाने बाबत, यानी जो है वो कंप्यूटर की तैयारी हो चुका है या नहीं हुआ है, तो उसी के बारे में राजस्थान आईटीआई ने काउंसिल ने एनसीवीटी को मेल किया था। तो जैसे कि फ्रेंड्स, जो आईटीआई का एग्ज़ाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड कराएगा वो कौन सी कंपनी करवाएगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका शॉर्टकट लिखा हुआ AITT। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आगे इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। देख लीजिए आप। महोदय, तो उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि डीजीटी भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा AITT अंडर CTS। ठीक है, तो यानी जो आईटीआई का एग्ज़ाम ऑनलाइन लेगी वो कौन सी कंपनी लेगी, तो AITT अंतर्गत सैद्धांतिक परीक्षाओं हेतु सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की परीक्षा विभिन्न चरणों में आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो डीजीटी भारत सरकार द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को परीक्षा नोडल केंद्र बनाए जा रहे हैं। इस क्रम में डीजीटी द्वारा राज्य की समस्त एनसीवीटी संबंधन प्राप्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत कंप्यूटर का विवरण निर्धारित प्रारूप दिनांक इतना 7 जनवरी 2021 दोपहर इतना बजे तक अति आवश्यक रूप से चाहा गया है, यानी जो है वो राजस्थान आईटीआई काउंसिल द्वारा या उसको मेल किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग यह कंफर्म हो गया है कि जो राजस्थान में आईटीआई का एग्ज़ाम हो रहा था वो ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, तो यह आप मान लीजिए कि झारखंड में भी जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन ही होगा, या 100% मान लीजिए। चलिए अब आपको हम देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि आगे कि राजस्थान, इसके बारे में बहुत सारा लिखा गया है, बहुत सारा बातें लिखा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि राजस्थान आईटीआई का जो मेन वहाँ जो होता है वो
ITI काउंसिल का वहाँ इसका सिग्नेचर है, और 6 तारीख जनवरी 2021 में यह मेल किया गया था। अब हम कुछ और राज्य का, जैसे यूपी का हम देख लेते हैं कि वहाँ जो ITI का एग्ज़ाम हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है कि ऑफलाइन हो रहा है। तो चलिए उसे भी हम लोग सत्यापित कर लेते हैं कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो आप देख सकते हैं, तो आप मान लीजिए कि 100% जो एग्ज़ाम होगा झारखंड में वो ITI का वो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है, क्योंकि पूरे राज्य में ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रभाव जिस राज्य में जिस तरह घट रहा है और बढ़ रहा है उस हिसाब से एग्ज़ाम हो रहा है। जैसे कि जो ड्राइंग पेपर और ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ है वो राजस्थान में वो पहले ही हो चुका है, और जनवरी में अब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं। उसी तरह झारखंड में भी ड्राइंग पेपर और ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो चुका है। अब जो एग्ज़ाम होगा जो बचा हुआ, जैसे कि ट्रेड थ्योरी का पेपर और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और वर्कशॉप कैलकुलेशन का, इनका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होगा। चलिए अब हम लोग कुछ और राज्य का ITI का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, उसके बारे में हम लोग प्रूफ जान लेते हैं। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो एग्ज़ाम हो रहा है वो मार्च में ऑनलाइन ही हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ के एक टीचर हैं ITI के, वो अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कि ऑफलाइन। चलिए उन्हीं के जुबान से सुन लेते हैं कि एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ठीक है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है, आप इसमें देख सकते हैं CBT एग्जाम जो है फर्स्ट ईयर के लिए जिनका एडमिशन हुआ है 2019 में, और जो 2 वर्ष वाले ट्रेड हैं, मतलब ऐसे ट्रेड जो 2 वर्ष की है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपका स्टार्ट होगा, और उसकी जो प्लानिंग है DGT ने कर रखी है 15 मार्च से। देखिए यहाँ पर है कि DGT ने 15 मार्च 2021 ऑनवर्ड लिखा हुआ है। ऑनवर्ड इसलिए लिखा है कि एग्जैक्ट जो जानकारी है, जैसे कि एग्जैक्ट डेट सभी लोगों का 15 को एग्जाम नहीं होगा, कुछ लोगों का 15 को होगा, कुछ लोगों का 20 का होगा, कुछ मार्च जाते जाते अप्रैल में पहुंच जाएंगे। अब जैसे आपको पीछे पता है कि जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, और अभी भी बहुत से बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ, मुश्किल से 5 से 10% बच्चों का एग्जाम हुआ। खास करके गवर्नमेंट ITI में जो कैंडिडेट्स थे उनके एग्जाम्स हुए, और प्राइवेट में बहुत रेयर ही बच्चों का एग्जाम हो पाया है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो एग्जाम शेड्यूल है वो तो पूरी प्लानिंग है DGT की, भाई वो ऑनलाइन परीक्षा कराएंगे, और ये उन्होंने टेंटेटिव डेट दे दिया। लेकिन आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना है, ठीक है। आपको अपने कॉलेज से जुड़े रहना है। कॉलेज ही आपको एग्जैक्ट अपडेट देगा कि आपकी परीक्षा किस दिन है या आपका क्या प्रोसेस है। आप कुछ भी अपने से मत कीजिएगा। अगर आप अपने से फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस, हो सकता है कोई अपने से फीस जमा कर दे या कुछ करते हैं तो प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके साथ मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। इसीलिए कोई भी डिसीजन एग्जाम से रिलेटेड हो तो आप अपने कॉलेज से जरूर कांटेक्ट कीजिए। बिना कॉलेज के गाइडलाइन और उनके निर्देश के बिना आप कोई प्रोसेस मत अपनाइएगा। हाँ, एक चीज आप कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि जो परीक्षाएं हैं 15 से शुरू हो रही हैं। तो अब देखने आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि 15 को किसके एग्जाम्स हैं या किसके पहले हो रहे हैं, किसके बाद में हो रहे हैं। कुछ स्टेट का पहले होता है, कुछ स्टेट का बाद में होता है। इस तरह से चीजें चलती रही हैं, आप लोगों को पहले भी पता होगा। और सेकेंड ईयर के साथ यही चल रहा है, और अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। सेकेंड ईयर के बच्चों का पिछले 2-3 महीने से एग्जाम्स चल रहे हैं। तो अब इस तरह से ही चलेगा या कुछ सुधार होगा, ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो आप देखें फ्रेंड्स, जो यूपी में जो एग्ज़ाम हो रहा है वो ITI का ऑनलाइन ही हो रहा है, और यह 100% ऑनलाइन ही होगा। तो आप श्योर हो जाइए कि जो एग्ज़ाम होगा वो 100% क्या होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो आप यह गलतफहमी में मत रहिएगा, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि अच्छा परसेंटेज बने, ठीक है। चलिए हम एक और प्रूफ दिखाते हैं कि जो ITI का जो एग्ज़ाम होगा झारखंड में वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो चलिए आगे दिखाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले झारखंड में जो ITI का एग्ज़ाम हुआ था वो ड्राइंग पेपर का हुआ था और ट्रेड प्रैक्टिकल का हुआ था। तो उसके संबंध में एडमिट कार्ड जारी किया गया था। तो 2 पेपर का एडमिट कार्ड जारी किया गया था, लेकिन 3 और पेपर का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया था। तो उसके नीचे लिखा गया था कि जो जिसका एग्ज़ाम होगा, जैसे कि सेकेंड ईयर का जो होना था एग्ज़ाम वो ट्रेड थ्योरी का होना था, और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन का एग्ज़ाम होना था, और फर्स्ट ईयर का ट्रेड थ्योरी का एग्ज़ाम होना था, और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एग्ज़ाम होना था। तो उसके बारे में एडमिट कार्ड में भी दिया हुआ है। चलिए आगे उसे हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 तारीख से झारखंड में
ITI का एग्ज़ाम हो रहा था, वो ड्राइंग पेपर और ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, देखिए आप, ये इलेक्ट्रीशियन का सेकेंड ईयर का एक लड़का का एडमिट कार्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि 2 पेपर अभी खाली पड़ा है। ठीक है, कौन कौन, तो ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो इन दोनों का जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो देख लीजिए। अब यहाँ डेट, टाइम एंड एड्रेस, एग्ज़ाम सेंटर विल बी प्रोवाइडेड ऑन CBT एग्ज़ाम हॉल टिकट। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि जो एग्ज़ाम होगा वो CBT में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कंफर्म हो गए होंगे कि जो झारखंड में ITI का एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यह वीडियो अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट या गलतफहमी में ना रहे कि जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।